नेक्स्ट क्लास हमारे पास टॉपिक आ जाता है डार्विन अर्ली ईयर्स एंड हिज जर्नी। अब क्लास डार्विन की अर्ली ईयर्स जो उनसे होते हैं, उसने किस तरह अपनी स्टडी उसकी वो बॉर्न कब हुआ, उसका बैकग्राउंड कैसा है और उसने अपनी अर्ली एजुकेशन कहाँ से हासिल की, ये हम देखेंगे इसमें। अब क्लास हमारे पास बॉर्न जो उनसा हुआ था, डार्विन कब हुआ था? 12 फेब 1809। 1809 में वो बॉर्न हुआ था। उसके जो फादर और ग्रैंडफादर थे दोनों क्लास फिजिशियन थे। और क्लास डार्विन जोन सी है, उसकी सारा यूथ जोन सा है वो स्ट्यूर्सबरी इंग्लैंड के अंदर गुजरा था। अब क्लास इन्होंने कहा है सेंटर वहाँ पे क्लास ये डॉग्स के कलेक्टिंग, डिफरेंट एनिमल्स को कलेक्ट करने में और हंटिंग बर्ड्स को कलेक्ट करने में, उनको स्टडी करने में इसने गुजारा था। अब क्लास जैसे ही इसकी एट द एज ऑफ 16 यानी कि 1825 में इसने क्या किया था, इसने मेडिकल स्कूल में एंटर हुआ था, जो कहाँ पे प्रेजेंट था? एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के अंदर प्रेजेंट था। अब क्लास वहाँ पे इसने 2 ईयर्स अपने स्पेंड किए थे और क्लास वहाँ पे ही इंजॉयड कंपनी ऑफ स्कूल। और क्लास ये कभी भी लेकिन जोन सा है मेडिकल स्कूल में इसने ज्वाइन तो किया था, लेकिन ये कभी भी मेडिकल फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। ये इस वजह से क्लास इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि ये कभी भी साइट ऑफ पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाता था, यानी कि क्लास की जब भी कोई पेन में होता था ये इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। अब क्लास इसने क्या किया, ये बाद में जोन सा है क्रिस्ट कॉलेज इन कैम्ब्रिज के अंदर एनरोल्ड हो गया और वहाँ से क्लास इसने ग्रेजुएशन की हॉनर्स के साथ 1831 के अंदर। अब क्लास यहाँ पे इसके अंदर इंटरेस्ट डिवेलप, कैम्ब्रिज में इसके अंदर एक इंटरेस्ट डिवेलप हो गया। बीटल्स के अंदर इंटरेस्ट इसका डिवेलप हुआ और क्लास इसने बीटल्स के डिफरेंट ग्रुप्स को स्टडी किया और बीटल्स की टेक्सोनमी जो सी है उसके अंदर उसने वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दी, यानी कि क्लास उसने बीटल्स की स्पीशीज़ को स्टडी करके अपना जो जो वर्क जो सा है वो बनाया था। उसकी वजह से बीटल्स टेक्सोनमी जो सी है वो बनाई गई थी। नेक्स्ट क्लास हमारे पास टॉपिक शुरू हो जाता है वॉयेज ऑफ HMS बैगल। अब क्लास HMS बैगल हमारे पास क्या चीज़ थी? ये क्लास हमारे पास एक शिप का नाम है। इस शिप के ऊपर जो हमारे पास डार्विन था, डार्विन ने क्या किया था, चार्लिस डार्विन ने सफ़र किया था। वॉयेज का मतलब होता है हमारे पास सफ़र। डिफरेंट क्लास विजिटिंग साइट का उसने सफ़र किया था, जैसे कि गैलापागस आइलैंड और उसके बाद ग्रेट बैरियर रीफ। ये दो जगहें जो सी हैं क्लास, यहाँ पे इसने जो सा है वो ट्रैवल किया था। एक गैलापागस आइलैंड हमने इसमें स्टडी करना है और एक होगा बैरियर रीफ में इन्होंने स्टडी करना है। अब क्लास इन दोनों जगहों के ऊपर रिच वेराइटी जो सी है प्लांट और एनिमल की प्रेजेंट थी। और क्लास इस सफ़र के दौरान डार्विन ने अपनी थ्योरीज डेवलप की थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डेवलप की थी। अब क्लास कैम्ब्रिज में उसका एक मेंटोर था। मेंटोर क्लास उसको कहते हैं कोई भी हेल्पर या कोई बताने करने वाला या फिर कोई एडवाइस देने वाला। वो क्लास एक बोटानिस्ट था जिसका नाम हमारे पास आ जाता है जॉन एस हेंसलो उसका नाम था। अब अब क्लास ये जो हमारे पास बोटानिस्ट था, इसने डार्विन को नॉमिनेट किया था कि वो क्या करे, वो ट्रैवल करे अराउंड द वर्ल्ड। अब क्लास डार्विन ने अपना जो सा है वो सफ़र स्टार्ट किया था 27 दिसंबर 1831 में और ये क्लास 5 ईयर्स वॉयेज था, यानी कि क्लास हमारे पास आ जाता है ये 5 साल जो सा उसने ट्रैवल किया था डिफरेंट आइलैंड के ऊपर डिफरेंट प्लांट और एनिमल्स की स्पीशी को स्टडी करने के लिए। अब क्लास इस सफ़र के दौरान डार्विन ने बहुत सारे जो कैम्ब्रिज के अंदर टारगेट जो से वो सेट किए थे, वो सारे टास्क अचीव किए और उसके पास क्लास एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ आई, यानी कि क्लास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आई कि वो एक्सप्लोर करे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को, वॉल्केनिक पीक ऑफ साउथ अमेरिका को और कोरल रीफ ऑफ साउथ पैसिफिक को। नेक्स्ट क्लास उन्होंने कहा डार्विन ने 5 ईयर्स लगाए थे गैलापागोस आइलैंड के ऊपर और क्लास अपने सफ़र के एंड पे डार्विन की एज जो सी है वो 27 ईयर्स थी। बाकी की उसने अपनी लाइफ जो सी है वो स्पेसिमेंस को एग्जामिन करने में जो वहाँ से उसने लिए थे और क्लास रीडिंग नोट्स रीड करने में, न्यू ऑब्जर्वेशन बनाने में एंड मेक न्यूमरस पब्लिकेशंस, यानी कि क्लास जो उसने वर्क सारा किया था उसको पब्लिश करने में उसने अपनी बाकी सारी लाइफ लगा दी।
अब क्लास उसने जो वर्क पब्लिश किया था वो कौन सा था, उसने बताया था ओरिजिन ऑफ स्पीशी विद द हेल्प ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि क्लास नेचुरल सिलेक्शन की बेसिस के ऊपर न्यू स्पीशीज़ किस तरह बनती थी, यानी कि जो क्लास हमारे पास न्यू ऑफस्प्रिंग बनते थे वो उसके अंदर स्पेशल फीचर प्रेजेंट होते थे जो कि उसको हेल्प आउट करते थे न्यू इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा जल्दी स्टेबल होने में हेल्प आउट करते थे, ताकि वो क्लास वहाँ पे स्टेबल हो सके और नेक्स्ट रिप्रोड्यूस कर सके और सर्वाइव कर सके। तो क्लास इन्होंने कहा ओरिजिन ऑफ स्पीशी बताई थी विद द हेल्प ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और क्लास ये जो वर्क है उसने पब्लिश किया था 1859 में। नेक्स्ट टॉपिक क्लास हमारे पास आ जाता है अर्ली डेवलपमेंट ऑफ डार्विन्स आइडिया ऑफ एवोल्यूशन। अब क्लास डार्विन की अर्ली डेवलपमेंट क्या थी कि उसने क्या किया था, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बनाई थी ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि क्लास ऑर्गेनिज्म के अंदर एवोल्यूशन किस तरह आती है कि वो नेचर को सिलेक्ट करने के लिए अपने अंदर चेंजेस लेके आते हैं, उसको हम कहते हैं एवोल्यूशन उनके अंदर आती है। अब क्लास उन्होंने कहा ये चेंजेस जो सी है टाइम टू टाइम उसके अंदर आती हैं। अब क्लास इन्होंने कहा बिफोर लिविंग ऑन वॉयज, सफ़र पे जाने से पहले डार्विन इस चीज़ पे बिलीव करता था कि अर्थ और उसका जो इनहेबिटेंट है वो क्रिएट हुए थे 6000 ईयर अगो, यानी कि अर्थ जो सी है 6000 ईयर अगो पहले जो है वो क्रिएट हुई थी। और क्लास अर्थ जिस 6,000 ईयर्स पहले जिस तरह की थी अब जो सी है उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस अब तक उसके अंदर आ चुकी हैं, लेकिन क्लास उसने ऑब्जर्व किया था वॉयज के बाद, यानी कि सफ़र के बाद उसने काफ़ी ऑब्जर्व किया कि अगर जो सी मॉडर्न स्पीशी हैं उनके अंदर चेंजेस आई हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल चेंज और स्लो चेंज आ रहा होता है। तो क्लास मॉडर्न स्पीशी जो सी है उसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस हिसाब से अगर हम लोग अर्थ का टाइम देखें तो उसने कहा है कि 6,000 जो उनसे ईयर्स हैं ये बहुत ज़्यादा कम टाइम पीरियड है। और क्लास डार्विन ये सोचता था कि इसको 20 साल मज़ीद स्टडी करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, ताकि वो चेंज किस तरह अक्कर होता है उसका ऊपर न्यू मैकेनिज़्म बना सके। लेकिन क्लास डार्विन जो सा है वो उसकी डेथ हो गई थी विदाउट नोइंग द जेनेटिक प्रिंसिपल डेट सपोर्ट हिज थ्योरी। वो जेनेटिक प्रिंसिपल अभी उसने फाइंड आउट किया ही नहीं था, एविडेंस फाइंड आउट किया ही नहीं था जो उसकी थ्योरी को सपोर्ट कर सके। अब क्लास जो हमारे पास डार्विन था, डार्विन ने अपना सफ़र जो उनसे स्टार्ट किया था एक बुक को, एक पब्लिश को रीड करके उसने स्टार्ट किया था। वो किसकी थी, हमारे पास चार्ल्स लायल की हमारे पास वो बुक थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। अब क्लास ये जो सी हमारे पास बुक थी उसके अंदर क्लास एक और जियोलॉजिस्ट जो सा था उसके आइडिया को फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ था, और वो जियोलॉजिस्ट कौन सा था, हमारे पास जेम्स हर्टन के जो से आइडिया को फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ था इनटू थ्योरी ऑफ जेम्स हर्टन की क्लास जो थ्योरी थी वो थी थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। अब क्लास इस थ्योरी के अंदर ये जो थ्योरी थी जेम्स हर्टन की उसको फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ था किसने, हमारे पास चार्ल्स लायल ने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था इन द प्रिंसिपल ऑफ जियोग्राफी। हमारे पास जो न्यू हमारे पास बुक थी उसके अंदर। अब क्लास इसके अंदर इन्होंने कहा था कि जो हमारे पास फोर्स विंड लगाती है, रेन लगाती है, वॉल्केनो होते हैं, रिवर होते हैं, और जियोलॉजिकल अपलिफ्टिंग, यानी कि क्लास जो लैंड जो से होते हैं वो अपलिफ्ट हो रहे होते हैं, उसकी वजह से क्लास अर्थ की जो सी शेप है वो आज पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है पास्ट की निस्बत। इन्होंने कहा ये जो दो जो से साइंटिस्ट थे, अब क्लास ये दो जो से साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा था इन इवेंट्स की वजह से, जबकि ये हमारे पास कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स नहीं थे जिनकी वजह से अर्थ के अंदर चेंज आया, बल्कि जो ऊपर इवेंट्स मेंशन है इनकी वजह से अर्थ की शेप जो सी है चेंज हुई। अब क्लास कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स कौन से होते हैं, वो इवेंट्स तबाहकुन कहते हैं, तबाहकुन हादसात आ जाते हैं। अब क्लास इस सारी बुक को स्टडी करने के बाद डार्विन के माइंड में दो तरह के पॉइंट्स आए थे। एक पॉइंट क्लास ये आया था कि अर्थ जो सी है वो क्लास 6,000 ईयर से बहुत ज़्यादा ओल्डर है, और दूसरा पॉइंट क्लास ये था कि अगर अर्थ जो सी है वो लॉन्ग पीरियड में ग्रेजुअली यानी कि स्टेप बाय स्टेप चेंज हो रही है, तो उसके अंदर जो लिविंग फॉर्म्स रहती हैं वो क्यों नहीं चेंज होती जा रही, तो उसके ऊपर टाइम के साथ साथ उनके अंदर किस तरह चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है फॉसिल एविडेंस। अब क्लास डार्विन को बहुत सारे एविडेंस मिले थे अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए। डार्विन ने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था रिवर बेड्स को डिग करने के लिए, खोदने के लिए, जो क्लास उनका ग्रासी प्लेन्स थे, कौन से एरिया के, अर्जेंटीना के जो उनसे ग्रासी प्लेन्स थे उनके रिवर बेड्स को डिग करने के। अब क्लास वहाँ पे फर्स्ट जो सा उन्होंने फॉसिल एविडेंस निकाला था वो हमारे पास था, वो क्लास ऐसे एनिमल्स थे जो मैच करते थे हिपोपोटामस के साथ। इनको क्लास हम लोग क्या कहते थे,
टॉक्सटॉन कहते हैं क्लास इनको हम लोग। नेक्स्ट क्लास हमारे पास जो फोसल्स मिले थे हॉर्सेस लाइक एनिमल, वो क्लास ऐसे एनिमल के थे जो हॉर्स के साथ मैच करते थे। इनको क्लास हम लोग थोएंथीरियम कहते थे। ये जो उनसे क्लास फॉसल्स थे ये बिल्कुल डिफरेंट थे। जो क्लास मॉडर्न हॉर्सेस हैं, मॉडर्न हॉर्सेस क्लास साउथ अफ्रीका के अंदर प्रेजेंट थे। लेकिन क्लास जो कुछ स्पेनिश एक्सप्लोरर जो उनसे थे उन्होंने क्या किया था, इन हॉर्सेस को अमेरिका के अंदर 1500s में लेकर आए थे। अब क्लास फॉसिल्स बता रहे थे कि ये हॉर्सेस यहाँ पे प्रेजेंट थे और क्लास बाद में क्या हुआ था, ये एक्सटिंक्ट हो गए थे यानी कि ख़त्म हो गए थे। यहाँ पे क्लास फॉसिल्स मिले थे जाइंट अर्मेडिलोस के फॉसिल्स मिले थे। साथ में हमारे पास जाइंट स्लॉथ के यहाँ पे फॉसिल्स मिले थे। अब क्लास ये जो उनसे हमारे पास फॉसिल्स मिले थे सारे एनिमल्स के, क्योंकि ये एक सी बेड्स रिवर बेड्स के पास से मिले थे, तो क्लास ये बिलीव किया जाता है कि ये जो उनसे हैं एनिमल्स जो उनसे हैं ये इसका मतलब है हमारे पास हज़रत नूह की जब हज़रत नूह के क्लास टाइम में जो हमारे पास जो सैलाब आया था उसमें जो एनिमल्स जो उनसे हैं वो क्या हो गए थे, वो जो डूब गए थे, ये उनके फोसल्स जो उनसे हैं प्रेजेंट है, तो ये बिलीव किया जाता है। अब क्लास उन्होंने क्या है, साउथ अमेरिका के अंदर स्पीशी कंपोजिशन जो उनसी है अर्थ के ऊपर काफ़ी चेंज हो चुकी है। कुछ स्पीशी ऐसी होती है जो क्लास न्यू जो उनसे अपने डिसेंडेंट है वो यानी कि जो क्लास अपने न्यू ऑफस्प्रिंग है, न्यू जनरेशन जो उनसी है वो बनाए बगैर ही एक्सटिंक्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और कुछ जो उनसी क्लास हमारे पास होती है एक्सटिंक्ट हो जाती है आफ्टर गिविंग राइज टू न्यू स्पीशी। सबसे पहले क्लास न्यू स्पीशी को जो न्यू फीचर्स के साथ जो क्या कर सकती है, इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा ईजिली रह सकती है, उसको बनाते हैं और फिर उसको रिप्रोड्यूस करते हैं और फिर एक्सटिंक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है गैलापागस आइलैंड। गैलापागस आइलैंड जो सा है क्लास वो हमारे पास साउथ अमेरिका के अंदर प्रेजेंट है। और जब क्लास डार्विन ने ये जो हमारे पास शिप थी इसके अंदर वो ट्रिप पे गया था वेस्टर्न शोर ऑफ साउथ अमेरिका में। अब क्लास उसने वहाँ पे क्या हुआ था, स्टॉप एट गैलापागस आइलैंड, तो वो वहाँ पे इस गैलापागस आइलैंड पे रुका था। और क्लास इसका नाम गैलापागस इस वजह से रखा गया क्योंकि क्लास गैलापागस क्लास हमारे पास एक स्पेनिश वर्ड है जिसका नाम हमारे पास टोर्टाइज होता है। अब क्लास क्योंकि इस आइलैंड के ऊपर हमारे पास लार्ज टर्टल्स जो से हैं वो प्रेजेंट थे, इस वजह से इसका नाम गैलापागोस आइलैंड रखा गया। इन टर्टल्स का क्लास जो वेट था वो 250 किलोग्राम था और क्लास इनका जो शेल था वो हमारे पास 1.8 मीटर था डायामीटर में। और क्लास ये जो से इन्होंने कहा ये 200 से लेके 250 ईयर्स तक जिंदा रहते थे। अब क्लास डार्विन ने क्या नोट किया कि आइलैंड के ऊपर जो टर्टल प्रेजेंट थे, दो तरह के टर्टल्स प्रेजेंट थे, जो क्लास ड्राई रीजन में रहते थे और एक जिनसे है वो वेट रीजन में रहते हैबिटाट में रहते थे। जो क्लास ड्राई में रहते थे वहाँ उनकी नेक लॉन्ग थी, जो वेट में रहते थे यानी कि मॉइस्चर जहाँ पे प्रेजेंट होता था उनकी नेक जो सी वो स्मॉल होती थी। अब क्लास जो ड्राई रीजन में रहते थे क्योंकि क्लास यहाँ पे फूड जो सा होता था वो बहुत ही कम होता था और बहुत हाइट पे प्रेजेंट होता था, इस वजह से क्लास इनकी लॉन्ग नेक होती थी ताकि ये क्या करें, हाइट से फूड तक पहुंच सके। जबकि क्लास जो वेटर हैबिटाट होता था यानी कि जिसमें मॉइस्चर होता था वहाँ पे जो है वो जो फूड है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता था, इनकी स्मॉल नेक होती थी और इनको क्लास लॉन्ग नेक की ज़रूरत नहीं थी। इस वजह से क्लास जितने भी हमारे पास वो वेट हैबिटाट के अंदर टर्टल्स प्रेजेंट थे उन सबकी नेक जो सी थी वो स्मॉल थी। जबकि क्लास जो बाद में ड्राई रीजन में रहने के लिए उनकी नेक जो सी होगी वो पहले से ज़्यादा लॉन्ग होती गई। अब क्लास दो तरह के इन्होंने रीजन बताए हैं, एक आइलैंड गैलापागोस आइलैंड बताया हुआ है और एक क्लास अमेरिकन मेन लैंड बताया हुआ है। अब क्लास इन्होंने कहा था ये जो से टर्टल्स होते हैं ये आइलैंड के अंदर एंटर कैसे हुए, उन्होंने कहा है क्लास ये जो न्यू एंसेस्टर एंड टर्टल्स थे जो कि आइलैंड के ऊपर प्रेजेंट थे, डिफरेंट किस्म के थे ये टर्टल्स। इन्होंने कहा है ये जो न्यू हमारे पास प्रेजेंट थे टर्टल्स ये असल में कहाँ से डिराइव हुए थे, ये फ्यू एंसेस्टर एनिमल से डिराइव हुए थे, एंसेस्टर टर्टल से प्रेजेंट हुए थे, इससे बने थे। अब यानी कि जो क्लास इनसे पहले जो इनके बावजदाद टर्टल्स थे उन्होंने क्या किया था, मेन लैंड से आइलैंड के ऊपर ट्रैवल किया था। बाद में क्लास ये आइलैंड जो है क्लास अमेरिकन मेन लैंड से 900 किलोमीटर ऑफ ओशन के बाद हमारे पास ये आइलैंड आता था। अब क्लास गैलापागोस क्योंकि हमारे पास वॉल्केनिक है इस वजह से इन्होंने कहा इसका मेन लैंड के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, तो क्लास टर्टल्स ने क्या किया, स्विम करते हुए मेन लैंड से वो
अ, ये आइलैंड की वेजिटेशन पे आ गए। अब क्लास यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉर्म के ज़रिए इनका कनेक्शन जो सा है वो बिल्कुल कट ऑफ हो गया था ये मेन लैंड के रिवर बैंक से। अब क्लास क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, ये आइलैंड पे रहने के लिए अपने अंदर स्पेशल किस्म की अडोप्टेशन लेके आए। कुछ जो से आइलैंड के ड्राई रीजन में रहते थे उनके अंदर क्या हुआ, ये अडोप्टेशन आ गई, कुछ वेट में रहते थे ये अडोप्टेशन आ गई, उनके अंदर चेंजेस आ गए और क्लास उन्होंने उसी इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लिया और वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है क्लास कि ये जो उनसे हमारे पास, उन्होंने कहा क्योंकि यहाँ पे प्रीडेटर भी प्रेजेंट नहीं थे, इस वजह से ये जो टर्टल्स थे ये आहिस्ता आहिस्ता क्लास अपने नंबर जो उनसे हैं उसमें ज़्यादा होते गए क्योंकि प्रीडेटर इनको ख़त्म करने के लिए नहीं प्रेजेंट था। ये क्लास अब हमारे पास गैलापागोस आइलैंड प्रेजेंट है, जबकि ये हमारे पास साउथ अमेरिका प्रेजेंट। अब क्लास यहाँ पे उसने ऑब्जर्व किया था स्मॉल स्पैरो लाइक बर्ड्स को भी ऑब्जर्व किया था, जिसको हम कहते थे फिंचिस कहते थे गैलापागोस आइलैंड के ऊपर। अब क्लास इन्होंने कहा ये जो बर्ड्स स्पैरो लाइक बर्ड्स थे ये कहाँ से आए थे गैलापागोस आइलैंड के ऊपर। इन्होंने कहा ये भी जो उनसे हैं ये मेन लैंड ऑफ साउथ अमेरिका से इनके एंसेस्टर जो उनसे हैं वो गैलापागोस आइलैंड के ऊपर आए थे और वहाँ से ये न्यू डिसेंडेंट जो उनसे हैं वो ओरिजिनेट हुए। अब क्लास ये जो एंसेस्टर फिंचेस थे ये जो मेन लैंड से आए थे ये क्या करते थे, सिर्फ सीड्स को ईट करते थे और मल्टीप्लाई रैपिडली इन्होंने क्या किया क्लास, आइलैंड के ऊपर जितने भी सीड बेरिंग हैबिटॉट था, यानी कि वहाँ वो जगहें जहाँ पे सीड जो हैं वो प्रेजेंट थे वो सारा हैबिटॉट के अंदर फिलअप कर दिया उसको, वहाँ पे रैपिडली मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। अब क्लास आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर एवोल्यूशन आ गई थी और क्लास अर्ली फिंचेस जो उनसे होते हैं, यानी कि जो फिंचेस प्रेजेंट है एनकाउंटर मैनी डिफरेंट हैबिटॉट, वो डिफरेंट हैबिटॉट के अंदर रह सकते हैं। और क्योंकि क्लास उन्होंने क्या किया, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने अंदर एडॉप्टेशन लेके आए हैं और टोटल क्लास अब हमारे पास 14 स्पीशीज़ बन चुकी हैं। उन्होंने कहा मेन डिफरेंस इन 14 स्पीशीज़ के दरमियान में क्या आता है, इनकी डाइटरी अडॉप्टेशन, यानी कि डाइट के अंदर जो उनकी डाइट को अडॉप्ट कर लिया इन्होंने अपने हैबिटॉट के हिसाब से जहाँ पे वो रहते हैं उस हिसाब से। साइज़ और शेप जो उनकी है क्लास अपनी बीक की वो उन्होंने मॉडिफाई चेंज उसमें आ गया है। उन्होंने कहा है नेक्स्ट हमारे पास है, इन्होंने कहा है क्लास यहाँ से हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल आ जाती है एडॉप्टिव रेडिएशन की। अब क्लास एडॉप्टिव रेडिएशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू फॉर्म फ्रॉम एंसेस्टर स्पीशी, यानी कि क्लास जो बाव अजदाद है उनके अंदर चेंजेस आती हैं और न्यू फॉर्म्स जब बनती हैं उसको हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग एडॉप्टिव रेडिएशंस बोलते हैं। अब क्लास से हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। अब क्लास एवोल्यूशन की जो थ्योरी बनी थी, उन्होंने कहा जब वो इंग्लैंड से वापस आ रहा था 1836 में, उसने अपने नेक्स्ट 17 ईयर्स के अंदर क्लास डार्विन ने क्या किया था, अपने नोट्स और स्पेसिमेन को स्टडी किया था एंड मेक न्यू ऑब्जर्वेशन बनाई थी उसने। नेक्स्ट है ही वॉज इंटरेस्टेड इन ऑब्वियस सक्सेस ऑफ ब्रीडर्स इन डेवलपिंग डिज़ायर वेरिएशन इन प्लांट एंड एनिमल्स के। क्लास वो क्या करता था, वो जो ब्रीडर्स होते थे वो उसके प्लांट्स और एनिमल्स को के अंदर जो उनसे है क्लास अपनी मर्जी के जो उनसे हैं करेक्टर जो उनसे हैं वो बनाना चाहता था। ये इस चीज़ में जो उनसा डार्विन इंटरेस्टेड था। 1838 के अंदर उसने क्या किया, उसने क्लास एक ऐसे रीड किया जो लिखा था थॉमसन मेल्थस ने। अब क्लास थॉमसन मेल्थस ने जो ऐसे लिखा था वो था हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर था। अब क्लास जो मेल्थस था वो बिलीव करता था कि ह्यूमन पॉपुलेशन के पास इतनी पोटेंशियल है कि वो ज्योमेट्रिकली जो उनसी है वो इंक्रीज़ करती जाए, यानी कि क्लास पॉपुलेशन जो उनसी है अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में कहें कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो उनसी है वो ज़्यादा होती जाए, लेकिन इन्होंने कहा है बिकॉज रिसोर्सेज कैन नॉट कीप पेस, लेकिन क्लास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन की जो उनसी डिमांड है उसको कम्पीट कर सके, पूरा कर सके। अब क्लास पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से कौन कौन से फैक्टर होंगे, पॉवर्टी कहत गुर्बत होती है पॉवर्टी। नेक्स्ट है वॉर, जंगें होना शुरू हो जाएंगी। फेमाइन का मतलब होता है कहत, यानी कि क्लास 3 कंडीशन जो उनसी हैं ये हमारे पास ये फैक्टर्स होंगे अगर जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास कम हो गए। अब क्लास यहाँ से डार्विन ने क्या रियलाइज़ किया, इसको रीड करने के बाद उसने रियलाइज़ किया कि सेम स्पीशीज़ को, क्योंकि वो सेम रिसोर्सेज के ऊपर फीड करते हैं तो सेम स्ट्रगल करनी पड़ती है उन रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए। और क्लास जो सबसे ज़्यादा एडवांस वाला ऑर्गेनिज्म होता है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वही उन रिसोर्सेज को हासिल कर सकता है। इसको हम कहते हैं क्लास जिसके पास स्पेशल फीचर अडॉप्ट हो जाते हैं, इसको कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन।
अब क्लास इन्होंने कहा है उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए वो एनिमल्स जिनके पास स्पेशल फीचर जो उनसे हैं वो अडॉप्ट कर लेंगे ताकि वो इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकें और आगे रिप्रोड्यूस कर सकें। सिर्फ वही एनिमल जो उनसे है वो प्रेजेंट सर्वाइव करेगा। जिसके पास क्लास स्पेशल जो उनसे ट्रेड्स अडॉप्ट नहीं कर पाएगा जिससे वो न्यू इन्वायरमेंट अडॉप्ट कर सके वो क्लास वो फेल हो जाएगा और फ़ौरन जो उनसा इन्वायरमेंट में से एलिमिनेट हो जाएगा। अब क्लास एट नेचुरल सिलेक्शन आ जाती है। 1844 में डार्विन ने थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन। इसको क्लास इसके कुछ अभी तक इसको पब्लिश नहीं किया गया। 1844 में सिर्फ थ्योरी फॉर्मुलेट हुई थी, पब्लिश नहीं हुई थी। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। नंबर 1 है ऑल ऑर्गेनिज्म हैव फार ग्रेटर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल देन ओवर रिकॉग्नाइज्ड। अब क्लास सबकी जो सी है वो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज़्यादा होती है। जैसे क्लास फीमेल ऑस्टर जो से होते हैं वो इन्होंने कहा है 700,000 एग जो से हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, जबकि फीमेल स्टार सीज जो सी होती है वो 1 मिलियन एग एक सीज़न में प्रोड्यूस करती है। अब क्लास उन्होंने कहा है इसमें से अगर हमारे पास 1 मिलियन है, 1 मिलियन में से हाफ जो से होंगे वो मेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, हाफ फीमेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्लास आगे फर्दर ईच जो सा हमारे पास एक जो सी है फीमेल, फिर वो आगे इतने ही दोबारा 1 मिलियन एग रिप्रोड्यूस करेगी और फिर क्लास वो भी फर्दर डिवेलप होंगे। इससे क्या होता है क्लास रिसोर्सेज प्रॉब्लम जो सी है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी कि रिसोर्सेज उस जगह पे कम पड़ना शुरू हो जाते हैं। अब क्लास पॉइंट नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि रैंडम म्यूटेशन आ जाएगी। रैंडम का मतलब होता है थोड़ी बहुत चेंजिंग आ जाएगी। इनहेरिटेड वेरिएशन आ जाएगी, यानी कि क्लास जब पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही होगी उसके अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा, रैंडम म्यूटेशन आ जाएगी, यानी कि थोड़ा चेंज आ जाएगा। ये क्लास हेल्पफुल भी हो सकती है और हार्मफुल भी हो सकती है, यानी कि ऑर्गेनिज्म को नुकसान भी दे सकती है। हेल्पफुल किस तरह होती है वो हम देखते हैं। और क्लास न्यूट्रल भी हो सकती है, ना उसको नुकसान दे सकती है ना उसे फ़ायदा दे सकती है, या फिर कभी कभी हेल्पफुल हो सकती है और कभी कभी हार्मफुल हो सकती है। अब क्लास वो क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हो चुके हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अब क्लास सेम रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होना शुरू हो जाएगा और क्लास वही सर्वाइव करेगा रिसोर्सेज जिसको मिलेंगे। और क्लास रिसोर्सेज उसको मिलेंगे जिसके पास इन्वायरमेंट में रहने के लिए स्पेशल ट्रेड्स जो से हैं वो प्रेजेंट होंगे, जो कि उसने क्या किया होगा, म्यूटेशन से उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस आ गई होंगी उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने के लिए। इसको इन चेंजेस को क्लास इन ट्रेड्स को जो कि उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने के लिए इसको हम क्या कहते हैं, अडॉप्टिव कहते हैं। और क्लास ये ट्रेड्स क्या करती हैं उसको उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करती हैं और सक्सेसफुली वो आगे रिप्रोड्यूस भी करता है। उन ट्रेड्स को हम लोग कहते हैं अडॉप्टिव बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट के अंदर क्लास इसने कहा है वो ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है विद माल अडॉप्टिव ट्रेड्स, यानी कि क्लास वो ट्रेड्स जो उसको इन्वायरमेंट में रहने के लिए हेल्प आउट नहीं करते, उसमें वो वाला ऑर्गेनिज्म क्लास रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। ये वाले ट्रेड्स क्लास उन्होंने कहा पॉपुलेशन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता फ्रीक्वेंटली कम होते जाते हैं और एट द एंड एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी कि ये वाले फीचर्स खत्म हो जाते हैं जो कि उसके इन्वायरमेंट में उसको हेल्प आउट ही नहीं कर रहे होते सर्वाइव करने में, रिप्रोड्यूस करने में। नेक्स्ट टॉपिक है क्लास एडॉप्टेशन। हमारे पास क्या होता है, चेंजेस जो क्लास किसी भी एनिमल के अंदर उसके फिनोटाइप यानी कि उसकी स्ट्रक्चर के अंदर ज़्यादा हो जाती है ताकि क्लास वो क्या करे, वो इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करे, इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके और सक्सेसफुली रिप्रोडक्शन कर सके, उसे हम कहते हैं अडॉप्टेशंस। अब क्लास उन्होंने कहा कभी भी ऑर्गेनिज्म न्यू इन्वायरमेंट के अंदर रहने के लिए मल्टीपल ग्रुप्स जो एवोल्यूशन जो उनसे स्टार्ट हो जाती है मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर, इसको अडॉप्टेशन कहते हैं। अडॉप्टेशन उन्होंने कहा यूज टू रेफर टू अ प्रोसेस ऑफ चेंज, इसको हम लोग प्रोसेस ऑफ चेंज भी कहते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप के अंदर चेंजेस आते हैं उसको भी हम लोग अडॉप्टेशंस बोल सकते हैं। अब क्लास उसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग देखें तो ये हमारे पास आ जाती है कि वो करेक्टरिस्टिक जो कि ऑर्गेनिज्म को सक्सेसफुली किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प आउट करते हैं और वो रिप्रोड्यूस करते हैं सक्सेसफुली, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग अडॉप्टेशंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है। अब क्लास हमारे पास ये एक टॉपिक शुरू हो गया, अल्फ्रेड रसेल वलेस इस साइंटिस्ट का नाम था। अब क्लास ये जो साइंटिस्ट था इसने क्या किया था, एक्सप्लोरर ऑफ अमेजोन वैली, ये एक्सप्लोरर था अमेजोन वैली का, इसने अमेजोन वैली को स्टडी किया था। और क्लास अमेजोन वैली जो सी थी वो एरिया ऑफ लार्ज बायोजियोग्राफिकली इंपॉर्टेंस रखती थी, यानी कि क्लास इसके ऊपर लार्ज स्पीशीज़ जो सी है लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट थी और वो क्या डिफरेंट लैंड के डिफरेंट यानी कि डिफरेंट हैबिटेट में डिस्ट्रीब्यूट हुई थी इस अमेजोन वैली में।
अब क्लास ये भी डार्विन की तरह एवोल्यूशनरी चेंजेस के अंदर एवोल्यूशनरी चेंजेस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। और क्लास इसने क्या किया, इसने बिल्कुल डार्विन की तरह थॉमसन मेल्थस की जो सी राइटिंग थी उसको रीड किया, जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड करती थी। उसके बाद क्लास इसने थ्योरी बनाई एवोल्यूशन के ऊपर, और क्लास ये थ्योरी बिल्कुल डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ बाय नेचुरल सिलेक्शन की तरह थी। और आफ्टर राइटिंग डिटेल दी थ्योरी, उसके बाद क्लास थ्योरी की डिटेल लिखने के बाद इसने वो पेपर्स जो से हैं वो किसको सेंड किए, डार्विन को सेंड किए फॉर क्रिटिसिज्म के लिए, ताकि डार्विन उसको स्टडी करके उसको क्रिटिसाइज कर सके कि अगर उसमें कोई पॉइंट जो सा है उसको फॉल्टी नज़र आए तो। डार्विन ने क्या किया, क्लास रिकॉग्नाइज सिमिलैरिटी ऑफ वेलेस आइडिया एंड प्रिपेयर शॉर्ट समरी ऑफ हिज ऑन थ्योरी। उसने क्या किया, उसने जब दोनों उसके काम के अंदर डार्विन ने जब सिमिलैरिटी देखी तो उसने प्रिपेयर की शॉर्ट समरी, अपनी थ्योरी की एक शॉर्ट समरी प्रिपेयर की। अब क्लास डार्विन के और वेलेस दोनों के पेपर्स जो हैं वो पब्लिश हुए थे, और उसका नाम था जर्नल ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ लीनियन सोसाइटी, और ये 1859 में पब्लिश हुए थे। अब क्लास डार्विन ने वर्क किया था 1859 से, वो काम कर रहा था अपनी इस थ्योरी के ऊपर, और उसने क्लास एक न्यू अपनी जो सी पब्लिश की थी, पब्लिशमेंट जो सी की थी वो थी ओरिजिन ऑफ स्पीशी, यानी कि स्पीशी जो न्यू स्पीशी है वो ओरिजिनेट करती है पहले वाले से ही, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से, यानी कि क्लास अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से वो अपने अंदर चेंजेस लेके आता है और न्यू स्पीशी जो सी है वो हमारे पास बनती है। और क्लास ये कब बनी थी, इसने कब कब पब्लिश की थी, नवंबर 1859 में, और तब क्लास 1250 कॉपीज़ उसकी बुक की जो सी हैं वो रिलीज़ हुई थी। अब क्लास जो हमारे पास इन दोनों, ये दो थ्योरीज इन्होंने बनाई थी, उन दोनों के अंदर डिफरेंस थे, किस किस की थ्योरी में, एक वेलेस और साथ में डार्विन की थ्योरी के अंदर डिफरेंसेस आए थे, दो डिफरेंसेस थे। अब क्लास इन दोनों के काम के अंदर डिफरेंस कहाँ पे आता था, नंबर वन, जो साइंटिस्ट है हमारे पास वेलेस है, इसने क्या कहा था, एवरी एवोल्यूशन मॉडिफिकेशन, यानी कि जो चेंजेस आती थी एवोल्यूशन की वजह से, उसने कहा था वो किसकी वजह से थी, नेचर को सिलेक्ट करने की वजह से थी। जबकि क्लास जो हमारे पास डार्विन था उसने कहा था कि सारी की सारी जो चेंजेस आती हैं वो एवोल्यूशन, जितनी भी एवोल्यूशनरी चेंजेस होती हैं वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से नहीं होती। जबकि क्लास सेकंड था